अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आदाब। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। मैं हूँ सफ़िया अंजुम और हम पढ़ रहे हैं जनरल इंग्लिश और आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। ठीक है, हमारे जो आज टॉपिक्स हैं डिस्कस करने वाले, वो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कर रहे हैं। पास्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा हो चुका है, इसके एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। साथ साथ हम इसका कंपैरिजन करेंगे विद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सो दैट आपका क्लियर हो जाए सारा। अच्छा, इसका ना मैं आपको पहले एक डायरेक्टली एक पिक बताती हूँ। ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इन शॉर्ट। ठीक है, इतना ही है। हम इसको एलैबोरेट करके हुए भी पढ़ेंगे। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये है, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट हम कर चुके हैं, उससे आपको आइडिया लग चुका है कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगी। और इसमें भी एफर्मेटिव है, नेगेटिव है एंड इंटरोगेटिव है। ठीक है, तीनों हैं, जैसे पास्ट में था, प्रेजेंट में था। और अब हमें बस इतना देखना है कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, आते हैं फिर इसके इलैबोरेटिव डिस्कशन पर। ओके, तो ये है हमारे सामने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट हमने कर लिया, प्रेजेंट हमने कर लिया। पास्ट में हमने बोला कि जो हो चुका, जो पास्ट में हम काम कर रहे थे कंटिन्यू, और प्रेजेंट पे हमने बोला जो हम काम कर रहे हैं वो कंटिन्यू है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब तो मुझे लगता है फ्यूचर गेस करना इतना मुश्किल नहीं है। फ्यूचर का क्या होगा? सबसे पहले तो इसको हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस कहेंगे, जैसे कि हमारा पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस था, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस था। इसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ साथ फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। और अगेन ये एक वर्ब टेंस है। ठीक, वो तो पता ही है, अब तो हमें आदत हो गई है इसकी। और ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है समथिंग दैट विल अकर इन द फ्यूचर, जो ना तो हो चुका है ना हो रहा है, बल्कि जो होने वाला है फ्यूचर में। एंड कंटिन्यू, फ्यूचर में होगा भी और कंटिन्यू भी रहेगा फॉर एन एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए जो एक्सपेक्टेड है। ठीक, इसका क्या मतलब है अभी समझेंगे। सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मेशन बता दूं। पास्ट का हम क्या करते थे? सब्जेक्ट प्लस, है ना, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लगा दिया। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वॉज वर्ड था पास्ट में। एंड प्रेजेंट में क्या था? सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर। इसमें है सब्जेक्ट प्लस विल बी, बस यही डिफरेंस है दोनों में। विल बी होगा। ठीक, और ये वही है, रूट का मतलब क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल अभी तक आप समझ ही गए होंगे। वर्ब को हमने प्लस आईएनजी जब लगाते हैं हम, तो वो क्या बनता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। दैट इज इट। और हम चाहें तो इसमें प्लस ऑब्जेक्टिव भी लगा लें। हम चाहें तो ऑब्जेक्टिव भी लगा लें। ठीक, ऑब्जेक्ट भी लगा लें, मर्जी है। सेंटेंस इतना भी हो सकता है, इससे लंबा भी हो सकता है, लेकिन ये दो चीज़ें जो हैं ये इसमें कंपल्सरीली होनी चाहिए, तब जाके हम इसको फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस कहेंगे। अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये था फ्यूचर का, ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा हमने पहले सिंपल फ्यूचर टेंस भी पढ़ा था। तो सिंपल फ्यूचर टेंस और कंटिन्यूअस टेंस में ज़रा हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें। सिंपल फ्यूचर टेंस भी वर्ब टेंस है, सेम, वो भी है, ये भी है। लेकिन ये होता है कब यूज़ होता है? जब हमें पता होता है कोई एक्शन होने वाला है फ्यूचर में, लेकिन कंप्लीट भी होगा साथ साथ। ठीक, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि आपकी मीटिंग है टुमारो 5 बजे, तो कैसे हम लिखेंगे? आई विल अराइव एट 5 o'clock। ये सिंपल टेंस है, विल अराइव।
ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब अगर हम सिंपल कंटिन्यूअस टेंस देखें तो सिंपल कंटिन्यूअस होगा आई विल बी मीटिंग, आई विल बी मीटिंग। ये विल बी मीटिंग जो है ना, यही इसको कंटिन्यूअस बनाता है। कौन सा कंटिन्यूअस? फ्यूचर कंटिन्यूअस, राइट। सिंपल में हमने देखा आई विल अराइव, आई प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर हमने देखा आई प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना पड़ेगा। और मैं कब मीटिंग करूँगा? 5 बजे करूँगा। किसके साथ करूँगा? मैनेजमेंट के साथ करूँगा। हाँ, अबाउट माई रेज मतलब सैलरी रेज कराने के लिए। ओके, ये जो विल बी मीटिंग है ना, यही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। किसका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? टू मीट, ये वर्ब है, मीट होना है ना। समथिंग, कोई एक्शन हमें जिससे पता चलता है वो वर्ब होता है, दैट यू नो नाउ। तो यही डिफरेंस है सिंपल और फ्यूचर में। आई होप यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अच्छा, ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, विल प्लस बी प्लस द प्रेजेंट मीटिंग द प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब मीट प्लस आईएनजी जो लगाया गया है ना, मीट प्लस आईएनजी लगाया गया है। ये इंडिकेट करता है कि मीटिंग जो है वो बिल्कुल अभी नहीं हो रही है, सिर्फ बस हो जाए एक बार और ख़त्म होगी। नो, इसका कुछ ड्यूरेशन है, इसकी एक ड्यूरेशन है, एक टाइम लिमिट है, एक एक्सपेक्टेड टाइम है कि कुछ टाइम के लिए मीटिंग चलेगी। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। वो काम जो हमें पता है कुछ देर तक चलेगा, वहाँ पर हम कौन सा टेंस लगाएंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जो हमें पता है फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन कुछ वक्त लगेगा, इसमें कुछ वक्त तक चलेगा, ये कंटिन्यू होगा, तब हम विल प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी भी लगाते हैं। अगर ये सिर्फ हमें होता कि बस एक बार में जाना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऊपर में से बोला कि मैं 5 बजे पहुँचूँगा। 5 बजे जब पहुँच जाएगा ना, एक बार में पहुँच जाएगा, पहुँचता ही रहेगा। ऐसा हो सकता है कि बस पहुंचता ही रहे घंटों, नहीं। 5 बजे से कहा मैं पहुंच जाऊंगा तो वो पहुंच जाएगा। तो अराइव का मतलब होता है एट वंस, एक बार में जो काम खत्म हो जाए, वो सिंपल फ्यूचर टेंस। और जो काम हमें लगा कि जो कंटिन्यू रहेगा कुछ टाइम के लिए, एक्सपेक्टेड टाइम के लिए, कुछ ड्यूरेशन जिसकी हो, वो आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। आई होप यहाँ तक समझ आ चुका होगा। तो ये जो विल प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये कंस्ट्रक्शन हमेशा हमेशा इंडिकेट करती है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बस यही दोनों का डिफरेंस है। ओके, अब देखते हैं कुछ हम एग्जाम्पल्स, जैसे कि माइकल विल बी रनिंग अ मैराथन दिस सैटरडे। अब देखिए, माइकल दौड़ रहा होगा मैराथन, राइट, वो दौड़ेगा मैराथन दिस सैटरडे। हमें पता चल रहा है कि जब वो दौड़ेगा ऑब्वियसली कुछ टाइम के लिए दौड़ेगा ना, टाइम होगा। दौड़ना 1 सेकंड में ख़त्म तो नहीं होगा ना, दौड़ने में कुछ टाइम लगेगा, कुछ ड्यूरेशन है उसकी। तो हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फॉर्म में लिख सकते हैं। माइकल विल रन अ मैराथन दिस सैटरडे, ये सिंपल पास्ट है। विल रन, वो क्या था? सिंपल पास्ट। माइकल विल रन क्या है? सिंपल पास्ट। अगर हमें सॉरी नॉट सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, माइकल विल रन अगर होता, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि वो एक ही टाइम पे तो नहीं रन करेगा ना, वो बस 1 सेकंड के लिए तो रन नहीं करेगा ना कि एट 5 बजे वो रन करेगा। हम ऐसे लिख सकते हैं कि ही विल रन एट 5 o'clock। नो, हमें पता है कुछ टाइम लगेगा इसको, कम से कम 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, हो सकता है 15 मिनट तक ये भागता रहे। तो इसलिए हमने इसको रन प्लस आईएनजी लगाया। और अगर आपको याद होगा, जब हमने बोला था कि जो शॉर्ट वर्ब्स होती हैं उसको हम डबल एन, जो लास्ट उसका अल्फ़ाबेट होता है, लास्ट लेटर होता है, उसको हम डबल करते हैं, फिर प्लस आईएनजी इसमें लगाया गया है। ठीक है, आई होप आपको याद होगा, जो हमने किया हुआ है ये पहले। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एरिक विल बी कम्पीटिंग अगेंस्ट माइकल इन द रेस। अब देखो, एरिक जो है वो कम्पीट कर रहा होगा माइकल के अगेंस्ट रेस में। तो कम्पीट करेगा तो क्या करेगा? कुछ ड्यूरेशन होगी, कुछ ड्यूरेशन के लिए रन करेगा, राइट। तो सेम यहाँ पे भी वैसे ही है, सेम लॉजिक। आई विल बी वॉचिंग
माइकल एंड एरिक रेस, और मैं देखूंगा दोनों की रेस, या मैं देखूंगी दोनों की रेस। आई विल वॉच नहीं, यहाँ पे सुटेबल नहीं आएगा। क्यों? आई विल वॉच ऐसा थोड़ी है कि मुझे बस एक देखा और बस इतना ही है, नहीं, मैं देखूंगी कुछ ड्यूरेशन के लिए। इसका मतलब है आई विल बी वॉचिंग कुछ ड्यूरेशन के लिए। ओके, तो जब भी हम आई प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं, यानी कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तो उसका मतलब होता है कि फ्यूचर में काम होगा और वो कुछ टाइम के लिए होगा, कुछ टाइम ड्यूरेशन होगी उसकी, कुछ एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम होगा वो। ओके, तो आई होप यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अच्छा, अब कुछ बढ़ते हैं आगे। ये था हमारा जनरल रूल। मैंने आपको हर टेंसेस में जनरल रूल बताया है और फिर कुछ एक्सेप्शंस बताई हैं। तो एक्सेप्शन इसकी यहाँ पे क्या है, वही स्टेटिव वर्ब, अगर आपको याद होगा हमने स्टेटिव वर्ब पढ़ा भी था इससे पहले। स्टेटिव वर्ब है कि जो इरेगुलर चीज़ें हैं, ठीक है, जो रेगुलर नहीं है, जो रेगुलर वर्ब्स नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि जब भी हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस यूज़ करें वो तभी यूज़ होगा, इट इज़ ओनली यूज्ड विद एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ब्स डिस्क्राइब करते हैं रनिंग, थिंकिंग, सीइंग, जिनमें एक्शन इन्वॉल्व हो, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल है काम करना फॉर अ ड्यूरेशन। अच्छा, एक्शन वर्ब्स जो है वही तो हम कुछ ड्यूरेशन के लिए कर सकते हैं। रनिंग कुछ ड्यूरेशन के लिए कर सकते हैं, थिंकिंग कुछ ड्यूरेशन के लिए हो सकती है, सीइंग देखना, सोचना, रन है ना कुछ, या फिर कुकिंग भी आ सकता है इसमें, स्टडिंग आ सकता है, ओके, वॉकिंग आ सकता है, सो मेनी थिंग्स जो एक्शन जिसमें इन्वॉल्व हो। जिनमें एक्शन इन्वॉल्व नहीं हो, जैसे कि बीइंग, सीमिंग, नोविंग मुझे पता है, क्या इसमें एक्शन इन्वॉल्व है? बीइंग हो रहा है, क्या इसमें एक्शन इन्वॉल्व है? सीमिंग मुझे ऐसा लग रहा है, क्या इसमें एक्शन इन्वॉल्व है? नो। तो जिनमें हमें एक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा उनको हम स्टेटिव वर्ब्स बोलेंगे, ठीक है, और उनको हम कंटीन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते, मतलब उसको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। मतलब आईएनजी तो लिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कंटीन्यूअस टेंस में हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। हमें हमेशा जो भी एक्शन वर्ड्स है ना वो लिखने होंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। आप कहेंगे कि मैम फिर हम ऐसे वर्ड्स को कैसे यूज़ करेंगे? तो हम उनको सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज़ कर सकते हैं, लाइक आई विल नो, आई विल, इट सीम्स, यहाँ पे तो बिल्कुल इट सीम्स ही लगेगा। हम सीम की जगह कोई और वर्ड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, आई विल बी देयर, वो सिंपल में ही आ जाएगा, राइट। तो हम इनको वैसे कर सकते हैं, ओके। अच्छा, अब हम वापस उसी पे आते हैं जिससे हमने शुरू किया था, कि अभी हमने क्या देखा, फ्यूचर कंटीन्यूअस एक्सप्रेस करता है एक्शन, लिखा ना यहाँ पे एक्शन लिखा है, एक्शन मतलब एक्शन वर्ब, ठीक है, स्टेटिव नहीं आएगा यहाँ पे। दैट विल बी ऑनगोइंग जो चल रहा होगा एट सम टाइम इन द फ्यूचर। तो फ्यूचर इन्वॉल्व है इसमें, एक्शन इन्वॉल्व है इसमें, और जो चल रहा होगा ऑनगोइंग होगा वो, ये यानी तीन चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, इसका एफर्मेटिव पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी स्टॉर्मिंग टुमारो, ठीक, एफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें हमने सब्जेक्ट ले लिया, इट, विल बी ले लिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब स्टॉर्म, और आईएनजी ले लिया। ये माइनस आईएनजी नहीं है, ये मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, ओके, टुमारो। अच्छा, नेगेटिव में क्या लेंगे हम? इट विल नॉट बी स्टॉर्मिंग टुमारो, ठीक है। इनको अगर आप नेगेटिव में करना चाहें, आई विल नॉट बी मीटिंग विद द मैनेजमेंट। अच्छा, अगर इंटरगेटिव में लेना हो, विल आई बी मीटिंग विद द मैनेजमेंट, ठीक है। तो हमें उसका उल्टा करना है, विल आई, है ना, विल आई बी।
और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है विल इट बी स्टॉर्मिंग टुमारो, तो ये हमने क्वेश्चन में ले लिया। एफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव में हमें सिर्फ नॉट ऐड करना है। एफर्मेटिव में सपोज जो एफर्मेटिव है सेंटेंस, जो अगर आपने ये याद रखा और अब आपको नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है तो आपको सिर्फ विल बी के बाद नॉट ऐड करना है, ये वाला, तो हो गया आपका ये। और अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है इसका, तो क्या होगा, सब्जेक्ट को यहाँ पे ले आओ, विल को पहले ले आओ, है ना, सब्जेक्ट को यहाँ ले आओ, विल को यहाँ ले आओ, बस। और ये हो गया विल इट बी स्टॉर्मिंग टुमारो। यही है 3, बस और कुछ नहीं है। अब मैं आपको ज़रा पास्ट का दिखाऊं, मैंने क्योंकि आपको बताया था कि हम एक कंपैरिजन करेंगे। पास्ट में हमने क्या बोला था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो एक्सप्रेस कर सकता है ऐसे एक्शंस, ऐसा काम जो हो रहे हैं ऑन गोइंग इन द पास्ट। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्शन ऑन गोइंग दोनों सेम है, लेकिन एट सम टाइम इन द फ्यूचर, और यहाँ पर क्या है, इन द पास्ट। हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते व्हेन एक्शन स्टार्टेड विद, एक्शन कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ वो नहीं बताना हमें बस ये बताना है कि शुरू वो अभी चल रहा है। ओके, तो जैसे कि हमने एफर्मेटिव में दिया था सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ही वॉज ट्रैवलिंग टू विनाइस। ओके, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, इसमें नॉट डाल दिया। और जो इंटरोगेटिव है वहाँ पर हमने वॉज वर्ड को पहला अल्फ़ाबेट बनाना है, वॉज या वर्ड को, और सब्जेक्ट उसके बाद आएगा। ये देखें, वॉज ही ट्रैवलिंग टू विनाइस। ओके, ये है पास्ट। और अब चलते हैं प्रेजेंट की ओर, इसको भी हम देख लें ज़रा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या बोला कि स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल, ठीक है, ही इज़ रनिंग ऑन द रोड, यह इज़ हम लेते हैं, इज़, एम या फिर आर। एम कब लेते हैं, जब फर्स्ट पर्सन हो, मतलब आई के साथ एम लगता है हमेशा। और इज़ किसके साथ लगता है, ही, शी या इट, या अगर डायरेक्टली हम नाम ले किसी का, से फॉर एग्जांपल अफजल या फिर अनन्या, ठीक है, अनन्या इज़, अफजल इज़, या फिर ही, शी या फिर इट, या फिर डॉग इज़, लाइक, या माई पेट इज़, इस तरह से। और आर कब आता है, दे के साथ। ओके, दे आर। एंड सेकंड पर्सन मतलब आप, जिससे बात हो रही है, यू आर। तो वर्ब प्लस आईएनजी, ये मैं आपको फिर से रिपीट करा रही हूँ, हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये पिछली क्लासेस में। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, है ना, और इसी का नेगेटिव फॉर्म क्या आएगा, बस एम आर, आई इसके बाद नॉट ऐड कर दो, तो ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल। और अगर हमारा इंटरोगेटिव बनाना है तो हमें आई, इज़, एम या आर पहले लिखना होगा, फिर सब्जेक्ट। ये देखो, इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल। तो आई होप तीनों अब आपको क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ इसके क्वेश्चन। ओके, इसके जो मैंने MCQs तैयार किए हैं उसकी PDF मैं आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं पोस्ट कर दूँगी। अच्छा, एक बार आपको दिखा दूँ ज़रा, ये जो है आपके सामने, ये देखें, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज है। एक सेकेंड, ये है, ठीक है, ये एक्सरसाइज है। टोटल 10 इसके MCQs हैं ये, और इसकी आंसर्स भी मैंने नीचे दे दिए हैं। और इसी तरह से ये रहा आपके सामने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके भी MCQs हैं। ओके, एंड इसकी जो की है वो भी मैंने नीचे दे दी है इसके। और ये रहा प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस टेंस, और इसकी जो MCQs हैं और इसकी की है, ठीक है, तीनों का दे दिया है साथ में। आई होप आपको क्लास यूज़फुल लगी होगी और आपके कुछ काम आए। और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।